अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। आपका जो सिलेबस आएगा पूरे टर्म्स में, अभी फ़िलहाल फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में भी आपका सिलेबस इसी तरह से मैंने डिवाइड किया है। तो आपको जो क्वेरीज़ हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो मैं इस सिलेबस के ज़रिए से दूर करना चाहती हूँ। तो पहला जो पार्ट होगा आपका, वो 40 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस पर डिपेंड होगा। इसमें जो 40 मार्क्स का पार्ट है, उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अनसीन पैसेज आएगा। किस जगह से आएगा? एक नसरी और एक शायरी हिस्से में से आएगा। ठीक है, यानी आप जो एक प्रॉस का पार्ट पढ़ते हैं, एक उस हिस्से में से अनसीन पैसेज दे दूंगी, और जो पोइट्री वाला पार्ट होता है उस हिस्से में से अनसीन पैसेज देखूंगी जो आपने देखा नहीं है। ठीक है, तो जो दोनों इक़्तिबास होंगे वो कितने कितने नंबर के होंगे? 5-5 नंबर के होंगे। तो नसरी इक़्तिबास में से 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, और जो शायरी इक़्तिबास होगा उसमें 2 बंद या 5 अशार दिए जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और जो भी इक़्तिबास होगा इबारत फ़हमी और शेर फ़हमी से मुताल्लिक़ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब, यानी आपको जो उसमें जो सवाल पूछा जाएगा उस इक़्तिबास से रिलेटेड, तो आपको उसका जवाब वाला जो जवाब होगा वो एक जुमले में देना होगा। और जवाब वाले 2 सवाल और मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपको सवालात दिए हैं उनका जवाब आपको एक जुमले में देना है। ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो इस तरह के आपके 2 दिए जाएंगे। और जो सीन पैसेज है वो भी आपको 2 दिए जाएंगे, एक नसरी में से, एक शायरी में से। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पर आपके कितने कितने 10-10 नंबर कवर हो जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप में ही होंगे, जो आपको इक़्तिबास के ज़रिए से या शायरी इक़्तिबास के ज़रिए से पूछे जाएंगे। कितना क्लियर हुआ? यहाँ आपके 20 नंबर पक्के होते हैं, या आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब आता है आपका अमली क़वाइद से लेकर कसीर इंतखाबी सवालात होंगे। अमली क़वाइद जो आपके किताब में दिया जाता है, जो मैं आपको अभी क़वाइद आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको समझा दूँगी क़वाइद क्या हैं। जितना भी ग्रामर दिया गया है आपको 10th क्लास में, जैसे कि यहाँ पर उसके नाम भी दिए हैं, आपको पूरी जितनी भी फ़ैल हैं उसकी किस्में यहाँ पर बताई गई हैं। इनमें से ये आपकी अक़साम 4 मार्क्स की पूछी जाएंगी, जो भी मैं आपको दूंगी। ठीक है, फिर इल्म बयां और इल्म बदी, ये आपसे पूछा जा सकता है। इल्म बयां और इल्म बदी में इनकी तारीफ़ें आती हैं। तशबीह, इस्तारा, कुनाया, सिफ़त तज़ाद, हुस्न तालील और तलमी, इनकी तारीफ़ आपसे 4 मार्क्स की पूछी जा सकती है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पेपर जो है, जो पार्ट ए है, वो पूरा क्वेश्चन बेस्ड है एमसीक्यू पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है मुहावरे, हिज़्बुल अनफ़ाल और कहावत, यानी आपको मुहावरे से मुताल्लिक़ तारीफ़ भी पूछी जा सकती है, उसके मानी भी पूछे जा सकते हैं, और उसको जुमलों में इस्तेमाल करने का भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं रुमूज़ और औक़ाफ़। रुमूज़ और औक़ाफ़ क्या? जो आपके जितनी भी अलामतें होती हैं किताब में दी जाने वाली, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं पूर्ण विराम हुआ, अल्प विराम हुआ, ब्रैकेट होते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक मान लीजिए एक पैराग्राफ दे दिया गया और उसमें एक अलामत लगाने के लिए दे दिया गया कि आप यहाँ पर फ़ला फ़ला अलामत लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए ख़त्मा किसको कहते हैं, सक्ता किसको कहते हैं, राब्ता किसको कहते हैं, सवालिया किसे कहते हैं, और निजाइया किसे कहते हैं। ये आपका आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद शहरी इस्तिलाहात। शहरी इस्तिलाहात में आपको इससे मुताल्लिक़ तारीफ़ें पूछी जा सकती हैं। मिसरा क्या होता है, शेर क्या होता है, बंद क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, मक्ता क्या होता है, रदीफ़ क्या है, मतला क्या है, हुस्न मतला क्या है। ये आपको एग्ज़ाम जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है, जब आपको तारीफ़ें पढ़ाई जाती हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें समझाई भी जाती हैं और सिखाई भी जाती हैं। तो आपको उस वक्त याद कर लेना चाहिए, या आप अलग से भी याद कर सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, उसके बाद है 4 कसीर इंतखाबी सवालात मुख्तलिफ असबाक से लिए जाएंगे, यानी छोटे छोटे इंतखाबी सवालात आपको अलग अलग सबक से दे दिए जाएंगे। ये भी 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है पार्ट बी, ये आपका 40 मार्क्स का। ये भी अब ये कहाँ से पूछा जाएगा? ये आपकी किताब से पूछा जाएगा। इसमें आपका राइटिंग का स्किल देखा जाएगा। अभी आपका यहाँ पर एक शेर फहमी से मुताल्लिक़ और इबारती सवालात दिए गए थे, अब यहाँ पर आपका राइटिंग स्किल देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
हिस्सा जो बा है, जो पार्ट बी है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तहरीरी महारत और दरसी किताब, मुआविन दरसी किताब, यानी आपकी दरसी किताब से। मुआविन दरसी किताब तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो आपसे दरसी किताब के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर टॉपिक दे दिए जाएंगे बच्चों, जैसे 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख दिया जाएगा। तो उसके उन्वानात यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो इन उन्वानात के तहत आपको मजमून भी लिखने को आ सकते हैं, है ना। यह आपका 5 मार्क्स का दे दिया है। फिर दरख्वास्त या खतूत निगारी, दरख्वास्त दे दी जाए या शिकायतनामा या दावतनामा या इजाज़तनामा, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। फिर दरसी किताब से असबाक से मुतालिक नोट दे दिया जाए कि आप इन पर, जैसे कि आपको किसी की सवाने हयात दे दी जाए, बोल दिया जाए, या कोई खुलासा दे दिया जाए कि आपको खुलासा लिखना है, या कोई उन्वान दे दिया जाए तो आपको तहरीर करना है, ठीक है। तो ये आपका 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको सवाने हयात लिखने के अलावा आपको शेरी, जो सवाने हयात होती हैं, शेरी असबाक जो होते हैं, उनका दे दिया जाए। पहले आपको नसरी असबाक का दे दिया गया, अब आपको शेरी असबाक का खुलासा दे दिया जाएगा कि आप 100 अल्फाज में लिखिए। तो ये आपका 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर असनाफ से मुतालिक आपको बोल दिया जाए कि आप सवानी की तारीफ़ लिखिए, या गज़ल की, या ड्रामा की, या आप बीती की तारीफ़ लिखिए। तो ये दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दिया है मुआविन दरसी किताब के असबाक से मुताल्लिक़ नोट। तो आपको सबक से मुताल्लिक़ नोट लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो यह आपका 100 अल्फाज में मुश्तमिल होगा। तो 100 अल्फाज में नोट भी लिखवाया जाएगा आपको। यह आपका दरसी किताब से मुताल्लिक़ है। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनके नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। चूँकि आपका दरसी किताब नवाए उर्दू है तो आपसे सिर्फ नवाए उर्दू से ही पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 40 मार्क्स मुकम्मल होते हैं राइटिंग स्किल्स में और कोर्स बुक के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सिलेबस, जो आपका फर्स्ट टर्म में भी ऐसा ही रहेगा, सेकंड टर्म में भी ऐसा ही रहेगा, और प्री बोर्ड में भी ऐसा ही रहेगा। तो आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो इसके हिसाब से तैयार करना है। आपको अपने पेपर की तैयारी इसी के हिसाब से करनी है।